बंदो सदगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल खरण धनि देव चंद्र जी नाम। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आज एक विषय चल रहा है सूतक लगने का, कि सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूतक लगता है। इस विषय में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। और वो क्या है, आप जब कभी अवंतिका नगरी उज्जैन में जाएंगे तो वहाँ भगवान महाकाल का बहुत बड़ा धाम है। और महाकाल के ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी कभी पट बंद नहीं होते हैं। विधिवत इसी प्रकार के भस्म आरती वगैरह और भजन पूजन और जो है आरती भजन प्रसाद भोजन होता, प्रसाद बढ़ता है वहाँ। तो जो महाकाल है वो कौन है? सदाशिव। ये गीता प्रेस गोरखपुर का ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का, इसमें एक चित्र दिया है, अंक है। इसमें आप देख रहे हैं ये भगवान गोलोकनाथ हैं और भगवान गोलोकनाथ के ही अंग से प्रकट होते हैं कौन? महाकाल पंचमुखी सदाशिव। देखिए इस पर लिखा है श्री कृष्ण से पंचमुख महादेव का प्राकाट्य। ये जो महाकाल है यही जो इनके महाकाल हैं, जो 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र के कहे जाते हैं। ये महाकाल गोलोक धाम के कृष्ण से प्रकट हुए हैं। और ये गोलोक धाम बैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन दूरी पर है। ऐसा आपको देवी भागवत के 9वें स्कंद और ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में विधिवत पढ़ने को मिलेगा। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, जब महाकाल को सूतक नहीं लगता है, क्योंकि उज्जैन के सभी संत महात्माओं का कहना है, मंदिर में पुजारियों का, कि महाकाल का सभी ग्रह नक्षत्रों पर नियंत्रण रहता है। महाकाल के नियंत्रण में सभी ग्रह नक्षत्र सचराचर प्रकृति प्राणी रहते हैं। और वास्तव में बात भी सत्य है, क्योंकि जब महाप्रलय होती है तो सभी महाकाल में विलीन हो जाते हैं और महाकाल ओंकार निराकार स्वरूप हो जाते हैं। तो ये महाकाल है और महाकाल से ही पुनः प्रकट संरचना हो जाती है। तो ये महाकाल है। जब महाकाल के नियंत्रण में प्रकृति और ब्रह्मा विष्णु महेश ओम गायत्री महाविष्णु सब महाकाल के अंतर्गत आते हैं, तो महाकाल को कोई भी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनको सूतक नहीं लगता है महाकाल को। परंतु ये महाकाल किनसे प्रकट हुए हैं? भगवान गोलोक धाम के श्री कृष्ण से। ये गोलोक धाम महाकाल से अत परे सत्यलोक, सत्यलोक के परे सबलिक धाम और उसी के अंतर्गत ये नित्य गोलोक धाम है। नित्य गोलोक धाम के श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं महाकाल। जब महाकाल को सूतक नहीं लगता है तो गोलोक धाम के कृष्ण को सूतक नहीं लगता है। और गोलोक धाम से भी अत परे शबलिक धाम है, उसके परे केवल धाम है, उसके परे परम अक्षर धाम है। जो परम अक्षर धाम है, अक्षर धाम के अत परे अक्षरातीत परमात्मा का परम धाम है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब महाकाल जो अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो विकार आया, क्या विकार आया? अक्षर ब्रह्म अपने पलक गिरते उसके चौथाई समय में असंख्यों ब्रह्मांडों को बनाते और बिगाड़ देते हैं। श्लोक कहते हैं महाविष्णु सहस्त्राण महासमुसतान चा नेत भ्रमण विवास तद अक्षर परम पदम। जिन अक्षर ब्रह्म के भृक्ति के विलास मात्र से सैकड़ों सदाशिव महाकाल और हजारों महाविष्णु प्रकट हो जाते हैं, जिन महाविष्णु के एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड हैं, प्रति ब्रह्मांड में असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म के पल मात्र में असंख्यों ब्रह्म महाविष्णु और महाविराट बन के बिगड़ जाते हैं। तो ये बनने बिगड़ने का जो अक्षर ब्रह्म का जो चित्त में जो विकार आया, उसी को हम सदाशिव कहते हैं। अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव कयो। मन से महाविष्णु कहलाता है। मेरे प्यारे धर्म प्राण सुंदर साथ जी, अब अक्षर ब्रह्म के अत परे परम धाम है और परम धाम का तारतम मंत्र आपके पास है। तारतम मंत्र जिसके पास होता है, शिव जी कहते हैं मयूर तंत्र के पटल संख्या 29 में शिव जी ने 64 तंत्र लिखे हैं और 64 तंत्र में नारद पंचरात्र है, मयूर तंत्र है। मयूर तंत्र के पटल संख्या 29 में लिखते हैं कि शिव जी के से पार्वती जी पूछती, प्रभु
वह कौन सा मंत्र इसके एक बार जपने से सभी मंत्रों का फल प्राप्त होता है। तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी एक मंत्र है, उसको हम तारतम महामंत्र कहते हैं। हमने तुम्हारे प्रति 7 करोड़ महामंत्र कहे हैं। 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो, तो और तारतम मंत्र को एक बार जप लो, बराबरी नहीं हो सकती है। इसलिए तारतम मंत्र गुप्त रखा था। खग जाने खगही की भाषा जैसे उमा गुप्त कर राखा। यानी बाल हत्या सहस्त्राण स्त्री हत्या तुम्हें बचा, हजारों बाल हत्या हजारों स्त्री हत्या साधु द्रोह गुरु द्रोह का पाप लगता है। यदि जिसकी इच्छा ना हो उसको तारतम मंत्र दे दिया जाए। इसलिए ये महेश्वर तंत्र की वाणी बोल रहा हूं मेरे धर्म प्राण सुंदर साथ जी। इसलिए किसी भी प्रकार से कभी भी आप लोग अपने मन में शंका ना करें। तुम्हारे पास तारतम महामंत्र है और तारतम मंत्र एक बार जप लेंगे तो क्या होगा, 7 करोड़ महामंत्रों का फल से भी बढ़कर के फल प्राप्त होगा। 7 करोड़ मंत्र जपने का जो फल होता है उससे भी अधिक फल प्राप्त होगा। वो क्या है, तारतम मंत्र। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 198 में आया है कि परमात्मा के परम धाम के जापक अधिकारी के लिए यदि परम धाम का तारतम मंत्र जपते हो कोई भूल भी हो जाती तो उनको नरक मिलेगा। तो वो नरक कौन होगा, वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज, शुक्र, बृहस्पति, विष्णु, मरुद्रगढ़, रुद्र, शिवजी आदि अन्य देवताओं के जो लोग हैं परमात्मा के परम धाम के सामने नरक ही हैं। सुंदर साथ जी हम रोज ही गाते हैं, त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंदा निर्वारे, बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुखौना आवे। तो आप रोज ही गाते हैं। तो त्रिगुण फांस के फंद परे थे, तो आज भी तुम्हारे अंदर फंद परे रहेंगे, तुम सूतक मानोगे। अरे परमात्मा कृष्ण के भक्तों को कभी सूतक नहीं लगता है। तुम्हारे पास परम धाम का मंत्र है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आप पढ़ेंगे कृष्ण मंत्र रस तत्ज्ञ, कृष्ण मंत्र विदाम्बरा, कृष्ण मंत्र आसो नित्यम, मंत्र भक्त सदा सुचि। परमात्मा कृष्ण जो गोलोक धाम से अत परे जो परम धाम है और परमात्मा को जो मंत्र जपता है उसको कभी भी सूतक नहीं लगता, सदा शुचि, वो सदैव शुद्ध रहता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत है प्यारी सुंदर साथ जी। देवी भागवत के 9वें स्कंद में भी आप विगत पढ़ेंगे, कृष्ण तत्व बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। आप देवी भागवत में पढ़ेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये गोलोक धाम के श्री कृष्ण से पंचमुखी महादेव प्रकट हुए हैं। ये पंचमुखी महाकाल ही आप देखेंगे, ये पंचमुखी महाकाल हैं और इनकी ये भुवनेश्वरी देवी जो हैं शक्ति हैं उनके साथ विराजमान है। इनके नीचे कमल की सैया है और कमल के सैया पर बैठे, कमल की सैया किन पर है, किसी बड़े ब्रह्मांड के कोई शिव जी लेटे हैं, बड़े ब्रह्मांड के शिव लेटे, उनके ऊपर कमल की सैया है और उनके ऊपर ये महाकाल पंचमुखी महाकाल बैठे हुए हैं। इन्हें भुवनेश्वर कहते हैं, भुवनेश्वरी देवी। और साथ में ही नीचे तखत है, उस तखत पर शिव जी लेटे हैं। तो कौन है नीचे, ब्रह्मा जी हैं और ये शिव जी हैं और ये बैकुंठ के भगवान विष्णु हैं और ये शेषाई नारायण हैं। शेषाई नारायण बैकुंठ के भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी। तखत के 4 पाए हैं, उनके ऊपर किसी बड़े ब्रह्मांड के शिव लेटे हुए हैं, उनके ऊपर ये कमल की सैया है, उनके ऊपर महाकाल विराजमान है। और ये महाकाल किनसे प्रकट होता है, प्यारे सुंदर साथ जी, गोलोक धाम के श्री कृष्ण से ये महाकाल प्रकट होता है। तो अब आप विचार करिए, गोलोक धाम से अत परे परम धाम है, वो परम धाम का मंत्र आपको निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी सद्गुरु निजानंद स्वामी की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कभी भी सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह पड़ता है आप बेफिक्र होकर के आरती पूजा करें, वो और प्रसाद वितरण करें, क्योंकि परमात्मा के भक्तों को कभी सूतक नहीं लगता है। याद रखना प्यारे सुंदर साथ जी, अपना आत्म बल मजबूत कीजिए, क्योंकि तारतम महामंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। आप ध्यान रखें, जो परमात्मा कृष्ण का मंत्र जपता है वह सदा सोच है, उसे कभी सूतक नहीं लगता है।